Vishal has an ability to improvise very fast, and that role that this film has required that quality. So you should see that in the clip, and you will see that. ये देखो देखो बहन जी, देखो देखो ये आप घुमाओ, ये बजाओ बजाओ बजाओ, आप देखो इसको। हम खड़े हैं पीपली में, पीपली माता के स्थान पर, और हम देख रहे हैं कि यहाँ खुद माता ने संकेत दिया है इन दो औरतों के माध्यम से कि नत्था अवश्य मरेगा किंतु नत्था जीवित रहेगा। दोस्तों, फिल्मी एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त निर्मल चंद खन्ना। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड एक्टर विशाल ओ शर्मा, ऑल्सो नोन एज विशाल ओम प्रकाश। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये दो नामों का क्या चक्कर है? दो नामों का कोई चक्कर नहीं है, नाम एक ही है। अच्छा। मेरा पूरा नाम विशाल ओम प्रकाश शर्मा है, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए कुछ लोग विशाल ओ शर्मा बोलते हैं, कुछ लोग विशाल ओम प्रकाश बोलते हैं। बट अभी जो रिसेंट फिल्में, उनमें रिसेंट फिल्मों से मेरा टाइटल विशाल ओम प्रकाश ही है। पहले की जो फिल्में थी उसमें विशाल ओ शर्मा था। लेकिन एक ही नाम है, वो उसी का फुल फॉर्म है। क्या बात है सर। क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पे जिसकी आंखों के सामने उसकी आंखों का तारा, उसका बेटा मौत के मुंह में जा रहा हो। मेरे तो लग गए। Oh, जी let me explain जी। हैप्पी रक्षाबंधन जी। मेरे पास आपको देने के लिए ना नोट ओके नंबर ले लो मेरा। जो कोई प्रॉब्लम हो ना कभी भी एक कॉल कर देना। इतना टाइम बॉलीवुड में आपने स्पेंड किया सर, हाउ वाज योर जर्नी इन बॉलीवुड? जर्नी यार, जर्नी अभी चल रही है। जर्नी अभी क्या बताऊं, जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। जर्नी तो अभी ऐसा लगता है कि स्टार्ट भी नहीं हुई। ये क्या 10,000 बस? पुजारी, ये तो बहुत कम है भाई। ला भाई ला, कहीं और भेज दे अपनी मुखबरी। ला। नहीं ठीक है, मंजूर है हमें। और हाँ, 10 और 11 के बीच में दावा बोलना। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन दिस प्लेनेट, मैं तो कहूँगा। और ऐसा लगता है कि यही करने के लिए पैदा हुए थे और सही जगह पे हैं। और जो चीज़ इंसान को पसंद होती है, जो खेल और जो खेल का मैदान इंसान को पसंद होता है, खिलाड़ी को पसंद होता है, तो उसमें वो गिरता भी है, पड़ता भी है, चोटें भी खाता है, लेकिन फिर भी उसे उससे प्यार होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री फॉर मी इज लाइक दैट ओनली, कि मुझे यहाँ के जो भी एक्सपीरियंस हैं मेरे साथ हो रहे हैं या हुए हैं या होंगे, मुझे आई लव ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस एंड आई वेलकम ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर चीज़ को अपने से आप लेने के लिए बहुत उतावला रहता हूँ। గంధం చెట్లు అడ్డంగా నరికి పైకి దిగినోని చెట్టుకి తలకి పెద్ద తేడా తెలియదు నాకు. డబ్బులు కట్టి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళు. अपने आपका इतना उम्दा एक्सपीरियंस रहा, तो सर फर्स्ट जो ब्रेक था आपका, आई थिंक फर्स्ट मूवी आपकी पीपली लाइफ थी। तो सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद आमिर खान प्रोडक्शन? पहले मैं इसमें थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करता हूँ। मेरी फर्स्ट मूवी पीपली लाइव नहीं थी। मेरी फर्स्ट फिल्म थी वीर ज़रा। बट हाँ, ये शॉर्ट प्रोडक्शन। बट फर्स्ट फिल्म जिसमें मैं लॉन्ग लीड कह लें या मेन लीड कह लें या लीड एक्टर जो भी कहते हैं, उस रोल में दिखाई दिया लीडिंग मैन में, वो पीपली लाइव थी। वो मौका आमिर खान प्रोडक्शन से मुझे वहाँ से मिला था। उससे पहले मैंने वीर ज़रा की थी। वीर ज़रा मेरा एक बड़ा छोटा सा रोल है, और वीर ज़रा का यश जी के डायरेक्शन में मैंने काम किया है। मुझे सौभाग्य मिला एक छोटा सा रोल करने का। मेरी शुरुआत यश चोपड़ा साहब के डायरेक्शन से हुई है। तो बड़ा कमाल का मज़ेदार किस्सा है। आई डोंट नो ये इंटरव्यू कितना लंबा है, वरना मैं इसमें सुनाऊँ या कभी अगली बार सुनाऊंगा। तो आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ काम करने का मौका बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा, नो डाउट सब जानते हैं। एंकरिंग जो की थी उसमें, और वो कैरेक्टर जो था, उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए सर। क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पे जिसकी आंखों के सामने उसकी आंखों का तारा, उसका बेटा मौत के मुंह में जा रहा हो। काफी टाइम हो गया यार। जब इंसान कुछ करता है, वो मेरे लिए तो एक गुजरी हुई बात हो गई है। अभी तो पर्दे पे भी कभी मैं देखता हूँ तो ठीक है, मैंने कहा ओके फाइन। उसके आगे कितने ही पन्ने पलट गए, कितना पानी पुल के नीचे से बह गया, तो बातें, वो तैयारियां वगैरह सब उसी वक्त की गई थी, रेफरेंसेस वगैरह उसी वक्त लिए थे,
कुछ वर्कशॉप्स की थी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बस ऊपर वाले ने जो करवा लिया। क्या बात है सर। अच्छा सर, एक और सवाल है, जो आपने जब स्टार्ट किया था वो सिनेमा कुछ अलग था और अभी का सिनेमा चेंज होते जा रहा है, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं पहले के सिनेमा और अभी के जो कंटेम्प्रेरी सिनेमा है उसमें? यार ये बहुत बड़ा सवाल किया है और इतने बड़े सवाल के लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले, किसी चीज़ को एनालिसिस करने वाले, किसी चीज़ की व्याख्या करने वाले इतने लोग हैं, इतने काबिल लोग पड़े हैं और वो करते भी हैं। तो और इतना मटेरियल इंटरनेट पे इस सवाल के लिए कि मतलब मेरा बोलना मुझे नहीं लगता कि क्या होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक अपना एक छोटा सा हिस्सा होने के नाते इस फ्रेटर्निटी का मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, क्योंकि जिस चीज़ को लोग फर्क कहते हैं मैं उसे फर्क नहीं समझता। क्या पहले भी लोगों में जोश होता था, आज भी लोगों में जोश है। पहले भी लोग नए आइडियाज़ के साथ आते थे, आज भी नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। पहले भी बकवास फिल्में बनती थी, आज भी बकवास फिल्में बनती हैं। पहले भी लोग एंड रिजल्ट में चाहते थे कि भाई बहुत कामयाबी हो, शोहरत हो, बहुत पैसे कमाए। आज भी लोग एंड रिजल्ट में यही चाहते हैं। पहले भी लोग ये चाहते थे कि अपनी फिल्मों को आउटस्टैंडिंग प्रूव करें, बड़ा इंटेलिजेंट प्रूव करें। आज वैसी फिल्में प्रूव करने वाले लोग भी हैं। तो जो पहले होता था वही सबको कुछ आज भी है, बस चीज़ें बदल गई हैं। पहले बड़े से कंप्यूटर पे काम होता था, आज लैपटॉप आ गया है, फिर वो आईपैड आ गया है, पाम टॉप आ गया है, क्या क्या आ गया है, और कैमरास बदल गए हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा यूनिट और स्टाफ भी बदल गए हैं और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। एक्टिंग में कुछ फर्क नजर आता है? जो पहले के एक्टर थे, कैरेक्टर एक्टिंग बहुत ज़्यादा होती थी और अभी के एक्टिंग में फास्ट कॉमेडी एंड ऑल, तो कुछ एक्टिंग में डिफरेंस? नहीं यार, क्या है ना कि अगेन मैं बोलूँगा कि ये इतना बड़ा सवाल है कि सवाल के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। फिर वही बात बोलूँगा कि इस सवाल पे व्याख्या करने वाले अगेन इतने पढ़े लिखे ट्रेंड एक्टर मौजूद है हमारे यहाँ कि उन्होंने बड़ी व्याख्या की है, इसमें बड़ी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, बड़ी डिटेलिंग की है, एनालिसिस की है। तो मुझे करने की फिर से कोई ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इंटरनेट पे तो सभी का कहा सुना मौजूद है। लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कि एक्टिंग में क्या है। तो देखो यार, जो एक्टिंग होती है या लिटरेचर है, एक्टिंग है, सिनेमा है, ये सब रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, समाज का, जो समाज में घटित होता है वही। तो पहले वैल्यूज़ ज़्यादा थी, इमोशन सोसाइटी में भी ज़्यादा था, फैमिलीज़ में भी ज़्यादा था। पहले इंसान उस तरीके से जो है ना उतना ज़्यादा अटैच था, तो उस तरह की चीज़ें पर्दे पे उस तरह का वे ऑफ एक्टिंग होता था। आज आम जिंदगी में भी लोग, पहले हम इतनी लंबी बात कहते थे, एक्सप्लेन करते थे कि जी हाँ आपने अच्छा कहा, आपने ये लगा वो लगा, लेकिन आज वन वर्ड में आज बोल देते हैं कि बोले ओके कूल। अब कूल कह के भी वही बात जो है हो गई, जो इतनी लंबी बात करके हुई, जो वही एक्सप्रेस हो गई। तो सेम चीज़ आज की फिल्मों में भी आ रही है, सेम स्टाइल ऑफ एक्टिंग आज की फिल्मों में भी आ रहा है। तो इसे ज़्यादा या कम नहीं कहेंगे, ये कहेंगे बस जो भी है, जो भी जिस दौर में रहा है वो उस दौर के लिए परफेक्ट रहा है और उसी दौर का ही रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कुछ जैसे कहते हैं कि कुछ टेक ऑफ हो रहा है चीज़ों का, कुछ हायरार्की वाइज चल रहा है, या कुछ कि कोई चीज़ उठ रही है, कोई चीज़ ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस दौर में रहा है वो उसी दौर का ही रहा है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। प्लीज అన్న నా మాటినా నేను వచ్చింది డబ్బుల కోసం కాదురా। सर एक और सवाल मेरा आपसे है, जो कि आपने फिरंगी में काम किया था और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। आपको गलतफहमी हुई है जी, अंग्रेज बुरे लोग नहीं है। मैं मंगे नहीं छोड़, धोखा दिया उसने हमको। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट सर मेरा एक सवाल है कि आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, बट द प्रॉब्लम इज दैट फिल्म उतनी चल नहीं पाई। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आपने इतनी सारी मेहनत की उसके लिए, वो जितना आपको मिलना चाहिए था आउटपुट उतना मिला नहीं। तो ऐसा इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? नहीं यार, मैं कहता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म ने अगर एक अवार्ड दिया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और फिल्म चलना दो चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। एक तो प्रोड्यूसर एक आता है और वो पैसे लगाता है, और अगर उसके पैसे वापस मिले तो मैं उस किस्म का एक्टरों की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है। भले मैं फिल्म का बहुत छोटा सा हिस्सा होता हूँ, मुझे लगता है कि यार इसे पैसे इसके वापस आए, मिले, थोड़ा इसे मुनाफा मिला, और ये जो 100, 125, 150, 250 लोगों की यूनिट काम कर रही थी, तो उनके लिए ये अगेन दोबारा आएगा, दूसरी फिल्म बनाएगा।
और इतने लोगों को फिर से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और दर्शकों को फिर से एक नई फिल्म मिलेगी। तो जब एक फिल्म फ्लॉप होती है तो सबसे पहले तो एक जो प्रोड्यूसर है उसके लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। और बाय द वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद मेरे भाई कपिल शर्मा ही थे, और जो कि बहुत कमाल के इंसान है, और उनके तो कोई उनको परिचय मैं दे ही नहीं। कॉमेडियन है, एक्टर है, सब कुछ है, वो तो मल्टी टैलेंटेड है, सिंगर भी है, बहुत अच्छे एंकर है, वो तो क्या नहीं है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। तो वो थे, तो उस लिहाज से बुरा लगा। प्लस आई डोंट नो, मैं ऐसा हैम नहीं कर रहा, इस बात को एक फोर्स नहीं कर रहा ऑडियंस पे। ऑडियंस को अगर नहीं पसंद आई है तो हो सकता है कोई ऐसी बात रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म ठीक से ऑडियंस तक पहुंची ही नहीं। तो उसमें कहाँ क्या रहा, ये तो मार्केटिंग वाले जाने, या कैसा रहा क्या रहा, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने फिल्म देखी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जल्दी से सैटेलाइट पे आए, जल्दी से OTT प्लेटफॉर्म से आए, OTT प्लेटफॉर्म्स पे आए, नेटफ्लिक्स पे आए, अमेजन, जहाँ भी आनी आए, लोग देखें और फिर लोग बताएं कि उन्हें कैसी लगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी अच्छी फिल्म है, और मैं भी एक दर्शक होने के नाते ही कह रहा हूँ। और राजीव धिंगरा साहब ने कमाल की फिल्म बनाई है, फिरंगी, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत कमाल डायरेक्टर है। सर मेरा अगला सवाल आपसे, सर आपने डैडी में भी काम किया है और अर्जुन रामपाल के साथ, और सबसे अच्छी चीज ये उसमें कि आपने अपने एज से ज्यादा एज का कैरेक्टर आपने किया है उसमें, और उसके आपके काम की बहुत तारीफ भी हुई है। वकील को फोन लगा। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, रानी के चाल चलन को साबित करने के लिए भी हमारे पास काफी सबूत है। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन डैडी? अपनी एज से ज्यादा एज का कैरेक्टर किया है, काम की तारीफ भी हुई है, सब। मेरा एक्सपीरियंस तो बस इतना है कि मुझे वो कुछ ऐसे स्किन को थोड़ा बुढ़ा स्किन बनाने के लिए कुछ लेटेक्स पूरा ऐसा लगाते थे, और वो सब करके खिंचता था। तो वो उस खिंचाव के साथ में एक्सप्रेशन देना, ऑलरेडी आपकी स्किन ऐसे हो रखी है और आगे से ऐसे है, फिर उसके साथ में एक्सप्रेशन देने, एक्टिंग करनी, तो मेरा वैसा एक्सपीरियंस था। फिर बदली हो गया, और बड़ा मेहनत का प्रोसेस था, मेहनत का टाइम था। डैडी बनाना बड़े लगन और बड़े दिल से बनाई, और अच्छा लगा कि लोगों तक इस बात पहुंची, लोगों ने उसे सराहा, पसंद किया, अप्रिशिएट किया। और आज आप इस इंटरव्यू में डैडी का जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत आश्चर्य की बात है मेरे लिए। सर इतने भारी मेकअप को कैरी करना कभी कभी मुश्किल रहता है? बहुत छोटे एक्टर हैं यार हम लोग, बड़े बड़े एक्टर बड़े हैं, बड़े बड़े मेकअप कैरी किए हैं। इस तो सवाल का जवाब मैं क्या दूं, एक से एक है भाई। बच्चन साहब हैं, और कौन नहीं है यार। जो आप फिल्में देखो, बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े प्रोस्थेटिक्स किए हैं लोगों ने, अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। क्या बात है सर। सर एक और सवाल हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि आपने जॉली LLB 1 में बहुत अच्छा काम किया सर, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आपने जॉली LLB 2 नहीं की। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि क्या कारण रहे कि आपने जॉली LLB? यार बड़ा सिंपल सा कारण है, वो फिल्म मुझे मिली ही नहीं। मुझे मिलती तो मैं जरूर करता, मुझे कोई ऑफर नहीं हुई वो फिल्म में से। और फिर हालांकि बाद में मेरी फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर जी से बात हुई, मैंने उनसे शिकायत की, मैं कहा आपने मुझे इस फिल्म में क्यों नहीं लिया? तो कहते हैं कि यार तुम फिल्म देखो, बताओ तुम्हारे कौन सा रोल था जो तुम्हारे को सूट करता। तो मैंने कहा कि मैं तो फिल्म देखी है, लेकिन आप बीइंग ए डायरेक्टर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस फिल्म में मेरे लायक किरदार नहीं था, तो डेफिनेटली सही है, क्योंकि आप ही वो शख्स है जो आगे से मुझे कास्ट करते हैं। क्या सर मेरे को एक सीन उसका याद आता है जिसमें आप कोर्ट में खड़े हैं और वहाँ पे आप मुशायरा जैसा कर रहे हैं, वो गाना बजाना। तो उस सीन के बारे में क्या बोलेंगे सर? मैंने कहा बहुत ही कॉमेडी सीन है वो। यार आज तक मैंने बात कहीं बोली नहीं है, कई बार इस बात का जिक्र है, उस सीन का जिक्र आया है कि कोर्ट रूम में सीन है जॉली LLB 1 अरशद वारसी की जो फिल्म है, वो जो हीरो है सौरभ शुक्ला जज है, और मैं सामने गाना गा रहा हूँ, मेरे तो एल लग गए बीइंग अ लॉयर, वो काफी मशहूर हुआ, काफी मीम्स भी हुए, एल लग गए काफी चला। बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैं इस सीक्वेंस की शूटिंग कर रहा था, और जैसे ही मैं करने के लिए अंदर घुसा स्टूडियो में, और मैं कोट वोट पहन के तैयार हुआ और मैं ऑन कैमरा आया, वैसे ही मुझे एक फोन आया मेरे घर की तरफ से, और मुझे पता चला कि मेरी भाभी गुजर गई है, वो एक्सपायर हो गई।
और हाँ पुरानी बात है तो, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे पता चला कि मेरी भाभी एक्सपायर हो गई हैं और अब वो चीज़ दिमाग में थी। अब मैं किसी से कहूँ बोलूँ क्या करूँ, पूरा सेट लगाया, सब एक्टिंग के लिए तैयार है। उस वक्त मुझे एक कहावत ध्यान आई, जो भी हमने जहाँ से जो कुछ सीखा है, जो भी ट्रेनिंग्स की है, तो हमने कहा शो मस्ट गो ऑन। बड़ी आम सी बात है, शो मस्ट गो ऑन। शायद एक्टर यही होता है, और वही काम था और वही दिन था कुछ करने का, दिखाने का। और मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा और क्या होगा। ऊपर वाले का नाम लिया, मैंने कहा अब आप करवा लो जो करवाना है, जैसा मैं हमेशा उनसे कहता हूँ। और मैंने अपना काम किया, और फिर जो भी खुशी गम थी उस वक्त, फिर मैं एक कैरेक्टर था। फिर स्विच ऑफ करके, और जब पूरा सीन हुआ तब फिर मैं अपने आप में आया, और तब मैंने कहा कि नाउ आई अलाउ माई सेल्फ कि अब मैं इस बात के लिए जो भी मुझे शौक करना है, जो करना है वो करूँ। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारे यंगस्टर्स के लिए। जैसे Why I am not a youngster? You are also youngster। आप हमारे जैसे हैं, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। सर मेरा एक सवाल ये था कि प्लीज़ हमारे ऑडियंस को मैसेज दीजिए कि जैसे सर ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है और आपके काम का कोई भरोसा नहीं है, तो सर कैसे आप क्या सजेशन देंगे हमारे ऑडियंस को, जो आने वाले एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको कैसे स्ट्रगल करें मुंबई में, कैसे अपने मुकाम को जो उन्होंने सोचा है उसे पाएं? एक्चुअली क्या है ना यार कि ये एक ऐसी चमकती हुई दुनिया है कि यहाँ पे वन विंडो वो सब मिलता है एक ही विंडो पे, जो इंसान 10 विंडो से लेता है आम जिंदगी में। बिल्कुल। इधर आपको आपके मन का जॉब भी है, एक ही लाइफ में आप बीइंग एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आप कई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको शोहरत भी है, आपको पैसा भी है, लोगों की दीवानगी भी है, और एक ऐसा सोसाइटी और एक ऐसा कल्ट भी आपको मिलता है कि जो अपनी ही जिसके नियम है, जो समाज से बंधा हुआ नहीं है। तो ये सब बातें जो है किसी भी बाहर के इंसान को, बाहरी इंसान को, या जो एस्पायरिंग है उसे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत आकर्षित करती हैं उससे सारी बातें, और वो यहाँ आना चाहता है। लेकिन ये भी ठीक है जो भी आपने कहा, ये भी दूसरा पहले नहीं कहूँगा, ये भी एक हकीकत है कि अनसर्टेनिटी बहुत है, लाइफ की चीज़ें बहुत हैं। तो बहुत पहले एक इंटरव्यू में देख रहा था, बच्चन साहब ने कहा था कि लोग सोच समझ के फिल्म इंडस्ट्री में आए, और अगर एक बार आ जाए तो फिर से गाली ना दें। तो ये उनसे शब्द, उनके सेंटेंस में उधार ले रहा हूँ, और मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि लोग सोच समझ के फिल्म इंडस्ट्री में आए, और अगर एक बार आ जाए तो फिर इसे गाली ना दें। क्या बात सर, फिल्म इंडस्ट्री में आपका आदर्श कौन है? यार फिल्म इंडस्ट्री में आदर्श किस सेंस में, मतलब एक्टिंग एज एन एक्टर? या हाँ, मतलब मैं किसे एडमायर करता हूँ, आई थिंक आदर्श तो मैं जो एडमायर, मेरे तो यार ये इंडस्ट्री इतने कमाल के और ग्रेट एक्टर से भरी पड़ी है, और आज भी, कल भी, हमेशा, और लोग आ ही रहे हैं तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, यहाँ मतलब लॉट ऑफ पीपल कि जैसे तो मलयालम में मोहनलाल हैं, कमाल एक्टर हैं, कमल हसन है, रजनीकांत जी सर हैं, बच्चन साहब हैं, दुनिया भर के लोग हैं। आज की भी जनरेशन में आप देखिए, आयुष्मान खुराना है, कितना अच्छा एक्टर है ना, बहुत सारी चीज़ें, कमाल कमाल लोगों से भरी पड़ी है, सब कुछ है। बट एक नाम की अगर बात की जाए तो एक नाम केवल दिलीप कुमार साहब का है। दिलीप कुमार साहब के आगे कुछ नहीं है, सब खत्म, बस नमस्ते। एक्टिंग वहीं से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है, मेरे लिए तो भाई इतना एटलीस्ट है। और दिलीप कुमार जी के पहले और बाद में इंडस्ट्री का इतिहास बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। दिलीप कुमार इज द ओनली वन। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मेरा आखिरी सवाल है कि प्लीज़ आपके आने वाली जो फिल्में हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आने वाली फिल्में यार 2-3 हैं। अब आजकल तो बड़ा रिलीज का ही अपने आप में ऐसा हो गया है कि बहुत अनसर्टेन हो गया है कि इसको इतनी स्क्रीन मिलेंगी, उसको उतनी स्क्रीन नहीं मिलेंगी, वो उसके रिलीज का स्लॉट नहीं है, वो अभी पहले बड़ी पिक्चर आ रही है, फिर छोटिया, पता नहीं क्या क्या मार्केटिंग होती है। तो वैसे तो नाम गिनाने को 4-5 नाम मैं गिना सकता हूँ, लेकिन कौन सी कब आती है ये मुझे आइडिया नहीं है। तो लोग कल कोई इंटरव्यू देखें और कहें कि 4-5 नाम थे, कहाँ है फिल्म में, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। जैसे एक फिल्म है माय क्लाइंट्स वाइफ, जिसके बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं पुष्कर मीना भास्कर पंत, और एक फिल्म है आपकी आसमा। एक फिल्म अभी रिसेंटली मैंने करी है, उसके प्रोड्यूसर मिस्टर अनिल साबले हैं, मिस्टर जकी हैं, और डायरेक्टर हैं हरीश कोटियन। वो फिल्म है गुल्लू की शादी मुबारक। इस तरह से 2-3 फिल्में हैं जो आ रही हैं आने वाली।
क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर एक और मेरा एक रैपिड क्वेश्चन है कि अभी के दौर में सर आपका फेवरेट हीरो और फेवरेट हीरोइन कौन सी? यार सभी अच्छे लगते हैं। मैं तो आज मतलब मैं अभी के दौर में मतलब दौर तो अब हमारा ही दौर है। हाँ, बिल्कुल, और हमारे कंटेम्प्रेरी लोग हैं, हमारे ही साथ के लोग हैं, और मैं तो हर फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्या काम करते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं, क्या मतलब फिजिक बनाते हैं, हर हिसाब से जो है ना वो फिजिक को कैसा मेंटेन करते हैं। मैं बहुत मेस्मराइज हो जाता हूँ, बहुत अद्भुत लगता है मुझे स्क्रीन पे जब मैं काम देखता हूँ किसी का भी। लेकिन बट मेरी फेवरेट आलिया भट्ट है। मतलब आलिया भट्ट जब एक्टिंग करती है तो मैं बस देखता ही रह जाता हूँ कि क्या कर रही है, हे भगवान, कैसे कैसे देखता रहता हूँ। और मतलब ऐसा लगता है कि मैं मतलब 12-14 साल की उम्र का कोई बच्चा हूँ और जो सिनेमा के पर्दे पे एकदम ऐसे देख रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इतनी कमाल की एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, बहुत कम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है यार, वो तो दुनिया मानती है। हाँ। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आलिया भट्ट बहुत कमाल की एक्ट्रेस लगती है, बहुत कमाल। बिल्कुल सर। और सर हमारे दर्शकों को फिल्मी एंटरटेनमेंट जो हमारा अपना चैनल है उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? यही कहना चाहेंगे कि अभी आपने स्टार्ट किया है, आपने मुझे बताया, और आपके कुछ सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे और आप इसे लेके चल रहे हैं, और एक अच्छी कोशिश है। और बहुत इनोवेटिव चीज़ें हैं ये लोग। पहले तो इंसान को कोई मैगजीन ज्वाइन करनी पड़ती थी, चैनल ज्वाइन करना पड़ता था, आजकल तो खुद ही इंसान इतने बढ़िया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि अपना कुछ कंटेंट बना रहा है, डाल रहा है। मेरी पूरी शुभकामनाएं कि बहुत सेंसिबल लोग हैं आप लोग, और आपका चैनल खूब चले, खूब लोग देखें और आपको पैसे भी मिले इसके। मुझे फिर एक दफा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको आपके आने वाली सारी फिल्मों के लिए शुभकामनाएं, और भगवान करे आपकी फिल्में खूब चलें, बहुत आगे तक आप जाए, बहुत ऊंचे मकाम तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।